ये व्यक्ति मसीह व्यक्ति है, ये व्यक्ति यीशु मसीह का अनुयायी है, यीशु मसीह की बातों को मानता है। और हमने एक गीत भी बहुत अच्छा गीत गाया कि प्रभु जो तू कह दे मैं वो करूंगा, और जिस राहों पे तू कह दे उस राहों पे मैं चलूंगा। ये गाना बड़ा आसान है, जुबान से अच्छे राग में गा देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मेरा जब मैं वचन तैयार कर रहा था, जब मैं वचन पढ़ रहा था, तो बहुत ही अच्छा विषय परमेश्वर ने दिया। और पास्टर नीरज ने भी जो लाइन बोली वो मेरे वचन का ही हिस्सा है। एक है कि कैसे पहचाने कि मसीह में हम और आप हैं। कितने लोग यहाँ पर विश्वासी जन हैं? कितने लोग इस मसीह पर विश्वास करते हैं? विश्वास वाले तो हाथ सारे उठने चाहिए था। एक सवाल और भी आएगा इसके बाद। तो विश्वास करने वाले भी 75% है। और कितने लोग हैं जो प्रभु के आज्ञा में चलते हैं? 2, 3, 4 हाथ कम हो गए। Believing in God and obeying God is two different things. परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करना एक अलग बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत करना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, वो एक अलग बात है। मैं यीशु मसीह पर अगर केवल विश्वास करता रहूं घर में बैठ के, तो कोई नहीं जान पाएगा कि यह व्यक्ति यीशु मसीह का जन है या मसीही जन है। जब तक हमारे और आपके स्वभाव से परमेश्वर की आज्ञाकारिता ना निकले। परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और हम अपने पड़ोसी से कहीं साइड से पानी बह रहा तो झगड़ लेते हैं, उसने थोड़ी सी जमीन ले ली तो हम झगड़ लेते हैं, उसने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो हम झगड़ लेते हैं। आज बहुत से कम ऐसे लोग होंगे जिनका उनके पड़ोसी से पटता होगा, बहुत कम है। यह है प्रभु की आज्ञा। अब विश्वास और आज्ञा में क्या फर्क है पता है? गूगल मैप हर कोई जानता है। गूगल मैप हम फॉलो भी करते हैं, बहुत नए नए जगह हम पहुंच जाते हैं जो हमें पता भी नहीं होता, गूगल मैप वहां पहुंचा देता है। गूगल मैप पर विश्वास कर लेना कि ये मैप है और ये हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है, हमारे गंतव्य स्थान तक हमें छोड़ सकता है। लेकिन अगर हम उसको फॉलो नहीं करें, उसकी बातों को माने नहीं, तो शायद हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो विश्वास करना यह है कि ये गूगल मैप है। मोबाइल अभी है नहीं, पास में से दिखा रहा बाइबल। अब ये गूगल मैप है, विश्वास कर लिए। लेकिन अब इसमें जो एक महिला बोलती है, अगर उसकी बातों को हम माने नहीं और वो बोले राइट हम जाएं, लेफ्ट वो बोले सीधा हम जाएं, पीछे और कहीं भी जाते रहें, तो पता नहीं कहां कहां पहुंच जाएंगे। विश्वास कर लेना और आज्ञा मानना बहुत अंतर है मेरे प्रियो। आपको पता है पहला यूहन्ना उसका 5:3 कोई पढ़ेगा? पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 3 आयत। अगर कोई पढ़ने में मदद करे तो अच्छा होगा। पहला यूहन्ना उसका 5:3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना, देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और आज पता है आज बहुत सारे लोग संसार में हैं, मसीह हैं, कई सालों से विश्वासी हैं, उनके कई पुस्तकों से वो प्रभु को जानते हैं, लेकिन अभी भी उनके जीवन में आशीषों की रुकावट है, या फिर कई सारे ऐसे बंधन हैं जो उससे आजाद नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनका केवल यीशु मसीह पर विश्वास मात्र उनका है, उनकी वो आज्ञाओं में नहीं है। ये हमारे और आपके लिए एक सवाल है कि क्या अभी भी हम और आप जो चर्च में आते हैं, जो प्रभु के भवन में आते हैं, क्या केवल विश्वास करते हैं या उसकी आज्ञाओं पर भी चलते हैं? और इसीलिए पहला सामुएल उसके 15:22 में अच्छी बात लिखी गई है कि आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। आज हम बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं संसार में। देखिए जहां भी धार्मिक स्थल है, जहां भी लोग पूजने जाते हैं ईश्वर को, परमेश्वर को, वहां पे कई प्रकार की जो वो अपने सैक्रिफाइस बलिदान को करते हैं। कोई उपवास रख रहा है, कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने बाल दे रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है और हम उसकी आज्ञा में कितने बने हुए हैं, ये हमें और आपको परखने की जरूरत है मेरे प्रियो। हो सकता है कि हम में से और आप में से यहाँ बैठे हुए लोग 4 पीढ़ियों से 5 पीढ़ियों से विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन हमारी और आपकी पहचान मसीह में केवल विश्वास करने से एकमात्र नहीं होगी। अगर परमेश्वर ने कहा है तुम अपने दुश्मन से प्रेम करो, तो वो करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा है कि लोगों जो तुम्हें श्राप दे तुम उन्हें आशीष दो, हमें देना पड़ेगा।
आज कई बार ऐसा होता है स्वभाव में कि अगर थोड़ा सा कुछ हमें कोई बोल देता है और हम जो है कि उसको 10 गुना इतना कुछ बोल देते हैं कि हम तो फिर आशीष दे ही नहीं पाते। फिर हम आशीष की एक्सपेक्टेशन कहां से रखते हैं? कहां से प्रभु से बोलेंगे प्रभु मुझे आशीष दे? कहां से कह सकते हैं प्रभु मुझे स्वस्थ रख तू? मेरे प्रियो, जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था मेरे सामने ये बात आई, बिलीविंग गॉड इज टोटली डिफरेंट देन ओबेइंग गॉड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आपको पता है कई बार लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे प्रेम करना सिखाइए, मुझे प्रेम का आत्मा दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा की आत्मा दीजिए। पता है परमेश्वर कभी भी आपको ऐसे उठा के क्षमा की आत्मा नहीं दे देगा। वो आपको सिचुएशन देगा जहां पर आपको क्षमा करना पड़ेगा। अगर आप प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे प्रेम करना है, मुझे लोगों से सीखना है, तो प्रभु आपको प्रेम की आत्मा उंडेल नहीं देगा। प्रभु आपको ऐसा सिचुएशन देगा जहां पर जिस सिचुएशन में आपको दिखाएगा बेटा अब तुम प्रेम करके दिखाओ यहां पे, तब आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज जब आप प्रभु से मांगते हैं ना तो उसके संबंधित प्रभु आपके सामने एक सिचुएशन रखता है कि यहां पर ये चीज चाहिए तुम्हें, ये काम तुम करके दिखाओ। प्रभु मुझे झूठ नहीं बोलना, प्रभु मैं कई बार झूठ बोल देता हूं, कई बार ऐसी मजबूरी आ जाती है, प्रभु मैं क्या करूं? मुझे प्रभु जी ऐसा आत्मा दे ताकि मैं सत्य बोलूं। प्रभु बोलता है ठीक है तेरे सामने सिचुएशन दे रहा हूं, तुम्हें कहीं गवाही देना है, जाओ देकर आओ। आपको वहां पर देना है कि आप सत्य दे रहे हैं झूठ दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ये वचन है। जितने भी अब्राहम को आप देखेंगे, अब्राहम विश्वास का पिता कहा जाता है, उसको माना जाता है। हम जानते हैं उसने बहुत बड़ी विश्वास उसने दिखाई हमारे और आपके लिए, लेकिन उसका केवल विश्वास मात्र ही नहीं था, लेकिन उसकी आज्ञा भी थी। विश्वास की पूर्ति तभी होगी जब उसमें आज्ञाकारिता है। आपका विश्वास तब तक अधूरा है जब तक आपके विश्वास में आज्ञाकारिता नहीं हो सकती। आज एक सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं मेरे प्रियो, अपने जीवन का मूल्यांकन करें, देखें क्या हम प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, क्या हम प्रेम कर रहे हैं, क्या हम वचन पढ़ रहे हैं, क्या हम दुआ कर रहे हैं। क्योंकि अभी समय ऐसा आ रहा है, हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, मैं और मेरी वाइफ हमेशा डिस्कस करते हैं इस बात को, इस जीवन का कुछ भी नहीं है, कब कहां खत्म हो रहा है, कितनी सारी घटनाएं हो रही, क्या क्या हो रहा है। अभी ब्राजील में कितनी बड़ी घटना हुई, फायर बैलून जो था उसमें से लोग, उसमें आग लगी और लोग वहां से कितने लोग तो कूद पड़े, कितने लोगों का क्या हाल, लोग मर गए, कहां जा रहे पता नहीं। अभी एक सेलिब्रिटी भी का भी डेथ हो गया कल परसों, बहुत अच्छी, वो मतलब अच्छी थी, खतरनाक अच्छी, मतलब बहुत ही फिट एंड फाइन थी, जिम करती थी, सब कुछ था, लेकिन चला गया, शरीर खत्म हो गई, सारा फिटनेस चला गया, सारी सुंदरता चली गई, सारा पैसा चला गया, सारा मेहनत चला गया। अब कुछ बचा है तो उसकी जब आंखें खोलेंगी तो सीधा यीशु मसीह का मुलाकात होगा, जहां पर आपका जिम, आपका फिटनेस, आपका पैसा, आपका धन दौलत, सुंदरता कुछ नहीं चलने वाला। मेरे प्रियो, प्रभु का आना बहुत नजदीक है। गॉड इज कमिंग सून। आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? आज मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं कि इस बात का मूल्यांकन करें कि क्या हम केवल विश्वास ही कर रहे हैं प्रभु पे या उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं। उसकी आज्ञाओं को माने क्योंकि आशीष उसी में है, और तभी आप हम बढ़ते जाएंगे और हमारी और आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर होंगी और हर बंधन से हम आजाद किए जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष